आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्वालिटी। आज हम लोग जानेंगे क्वालिटी के बारे में होती क्या है। तो क्वालिटी क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है या प्रोसेस की हो सकती है, जिनमें हम लोग बात करते हैं। आप कई बार सुनते हैं, बात करते हैं या देखते हैं, या फिर हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि दो सिमिलर प्रोडक्ट, जो भी जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हमेशा सिमिलर कैटेगरी में बात करते हैं कि हम जो एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उस प्रोडक्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है, या फिर एक जो सर्विस की क्वालिटी है वो दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। जब ये कभी भी कस्टमर यूज़ करता है या फिर सुनता है, तो हम अब टेक्निकल भाषा में हम जानते हैं कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है। तो क्वालिटी का सबसे पहले मतलब होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब जो भी कस्टमर उसको प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ करने वाला है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, जैसे भी वो चीज़ों को यूज़ करना चाह रहा है, जिन पैरामीटर के हिसाब से सोच के उसने खरीदा है या परचेज किया है, वो सारी चीज़ें उसको फुलफिल कर रहा है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और खुश है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे क्वालिटी की जो डेफिनेशन दी जाती है, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, मतलब जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को डिलीवर करने के लिए, वो सारे के सारे उन मानकों को या स्टैंडर्ड्स को वो फुलफिल करने के बाद भी बहुत अच्छी एक्सीलेंट, उस कैटेगरी में एक्सीलेंट कैटेगरी में हो जाती है। तो वो उस प्रोडक्ट की या को सर्विसेज की क्वालिटी को क्या कहलाती है? हमारी एक्सीलेंट कैटेगरी की है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा फिट फॉर यूज़, मतलब कि जो भी लोग यूज़ करने वाले हैं, जहाँ भी वो यूज़ होने वाला है वहाँ पे वो पूरी तरीके से फिट हो पाएगा, पूरी तरीके से फिट हो रहा है और यूज़ हो रहा है, वहाँ पे किसी भी तरीके की रिजेक्शन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, किसी भी कोई तरह की अनसैटिस्फैक्शन नहीं है कस्टमर की तरफ से, तो वो आ जाता है हमारा फिट फॉर यूज़ कैटेगरी में। अगले नंबर पे आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस ऑन एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो भी एक्सपेक्ट किया गया है कस्टमर की तरफ से या फिर यूज़र की तरफ से, तो उसमें पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, फुलफिल कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस या उनकी रिक्वायरमेंट। जो भी उनके पैरामीटर उन्होंने सोचे थे, जैसा भी उन्होंने चाहा था, वैसा का वैसा उनको वो सारी चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, वो यूज़ करने के बाद पूरी तरह से खुश हैं। तो ये आ जाती है एक तरीके से क्वालिटी की डेफिनीशन, या फिर हम बेसिक जानकारी जो क्वालिटी के बारे में होती है। अब हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ कैसे हम कंपैरिजन करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट में या सिमिलर सर्विसेज में। तो कई बार आप देखते हैं, सबसे आम जगहों पे देखते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा, कि जो लोग आम जगहों पे देखते हैं कि जब एजुकेशन की बात करते हैं लोअर कैटेगरी में, हायर कैटेगरी में नहीं, लोअर कैटेगरी में जब बात करते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, जो वहाँ पे टीचर्स या जो लोग हैं वो इतना अच्छा उन लोग को नहीं पढ़ाते हैं या सर्विसेज नहीं देते हैं, जबकि वो लोग वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बट वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर क्या, जो फादर मदर या पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इसलिए वो क्या प्रेफर करते हैं? प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं, जहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन में वहाँ टीचर्स भले उतने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड ना हो, बट क्या होते हैं वो लोग अच्छे से उनको टीच करते हैं, या फिर बहुत अच्छे, अगर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो बहुत सारे टीचरों को अच्छा रखते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करके रखते हैं, और जो भी फैसिलिटीज़ वो लोग प्रॉमिस करते हैं, लगभग लगभग वो प्रॉमिस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं या फिर देते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो वहाँ पर कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने की जगह क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो आईआईटीज़ हो, आईआईएम्स हो या मेडिकल कॉलेजेस हों, क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये यहाँ पर हम कंपैरिजन सर्विसेज का एक लिए हैं। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल सर्विसेज में ले सकते हैं ट्रेन्स का या रेलवेज़ का, जहाँ पे रेलवेज़ में जो ट्रेन्स होती हैं वो सिमिलर कैटेगरीज़ में ट्रेन का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ट्रेन के कंपैरिजन में जो शताब्दीज़ या हमारी राजधानीज़ होती हैं उनकी सर्विसेज ज़्यादा बेटर होती हैं। वो चाहे ऑन टाइम पहुँचाने का हो, ट्रेन कभी लेट नहीं होती है, वो बाकी ट्रेन के कंपैरिजन में कम टाइम लेती हैं उसी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। साथ में उनके अंदर जो कम्फ़र्ट है, जो उनकी सर्विसेज हैं, वहाँ पे फूड की जो क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें और ट्रेन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो होते हैं वो आके ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं या उनको ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट में इस कैटेगरी में अगर हम आ जाते हैं, तो जब मोबाइल जो आज के टाइम में सारे लोग यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल मोबाइल के कंपैरिजन में जब हम कंपेयर करते हैं एक हाई स्टैंडर्ड मोबाइल के बारे में, तो हम बात करते हैं ये एप्पल की, कि एप्पल एक क्या है, जो है वेल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वे फुलफिल करता है पूरी तरीके से, जो है फिट फॉर यूज़ है, हमारे जो कस्टमर है फुल्ली पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, वो किसी भी तरीके से उसको यूज़ करते हैं
तो क्या हो जाते हैं, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, चाहे कार्स में कंपैरिजन हो रहा हो या फिर किसी भी तरीके के फूड आइटम्स में कंपैरिजन हो रहा हो या फिर क्लॉथिंग में कंपैरिजन हो रहा हो। तो उनमें भी हम देखते हैं कई सारे ब्रांड्स होते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो बहुत बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट। तो ये हमारे कुछ जो स्टैंडर्ड सेट किए गए होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो आईएसओज़ के नाम से हम लोग जानते हैं, चाहे वो सबसे पॉपुलर आईएसओ 9000 फैमिलीज़ हो या 14000 फैमिलीज़ हो, 22000 फैमिलीज़ हो, 27000 फैमिलीज़ हो, जो अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए आईएसओज़ बनाए गए हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए बनाए गए हैं। तो अगर इनको सारे फुलफ़िल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज़, तो वो ये माना जाता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, पूरी तरह से फिट फॉर यूज़ है। और ये सबसे ज़्यादा काम आता है कंपनीज़, यहाँ पर क्या होती है, कंपटीशन के लिए काम आता है, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए काम आता है, और जो भी प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने के बारे में काम आता है, जो कंपनीज़ काम कर रही होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं। तो जिस भी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं या उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत अच्छे होते हैं, वो मार्केट में आसानी से सर्वाइव कर पाती हैं, मार्केट को कैप्चर कर पाती हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो पाते हैं और वो कंपटीशन में आसानी से रह पाती हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे जो है क्वालिटी के बारे में। अब बात करते हैं कंपनीज़ जो होती हैं अपना क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरीके से वो लोग उन पे ध्यान देती हैं। तो जब भी इस तरह की कंपनी कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाह रही होती है, तो उनको सबसे पहले ध्यान क्या रखना होता है, जो भी रॉ मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट के लिए परचेज़ करने वाली होती हैं, वो उसके स्टैंडर्ड जो रॉ मटेरियल होते हैं, वो भी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड पे जो नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होगा, उसको परचेज़ करने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा जो भी मशीन उस प्रोडक्ट के बनाने के लिए मशीन यूज़ करने वाली है, वो अच्छी क्वालिटी की मशीन्स को खरीदने की कोशिश करती हैं या खरीद के लगाती हैं ताकि उनके स्टैंडर्ड अच्छे हों। जो लोग वहाँ काम करने वाले हैं, उन मशीन्स पे काम करने वाले हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो वो वेल एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए, वेल नॉलेजेबल होने चाहिए। तो वो इस तरह से वहाँ पर उन लोगों को हायर करती हैं। इसके अलावा जो भी प्रोसेस वो लोग करने वाले हैं, उनके स्टैंडर्ड सेट करती हैं, चाहे एसओपी बना के, पॉलिसी बना के या फिर रूल्स रेगुलेशन बना के, ताकि उन सारी चीज़ों को फॉलो करके ही वो प्रोडक्ट बनाए जाने हैं। इसके अलावा जब भी वो प्रोडक्ट हमारा रॉ मटेरियल से लेके फिनिश तक गुड तक पहुँचता है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी बहुत अच्छे से पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग करने के बाद जहाँ भी कस्टमर के पास डिलीवर करना है, तो टाइम ऑन टाइम डिलीवर करना है, ताकि पूरी तरह से कस्टमर सैटिस्फाइड रहे, जैसा भी उसने डिमांड किया है, जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, जिन स्टैंडर्ड्स पे, तो वो सारी चीज़ें फुलफ़िल की जा रही हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है या टीम है या कंपनी के जो जो लोग भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उन सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोडक्ट की जो भी बनाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी जो हाई स्टैंडर्ड पे वो डिज़ाइन हो या फिर बनाया जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्वालिटी पे। अगर वीडियो से जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के।